हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है तीज और तीज की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और हम सभी फ्रेंड को तीज की बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो यहाँ पे हम तीज तीज का व्रत बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इसमें पानी नहीं पिया जाता, कुछ भी नहीं खाया जाता है। तो ये दिन भर मतलब बहुत ही कष्टदायी ये व्रत होता है। और ये व्रत पति के लिए रखते हैं, बड़ी लंबी उम्र के लिए। तो ये अच्छा भी लगता है और थोड़ा सा तो वीकनेस सा लगता ही है, लेकिन पति के लिए तो इंसान सब कुछ कर लेता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सुबह की ये हमारी पूजा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लट्टू गोपाल को, माता को, मतलब आज के दिन जैसे कोई फेस्टिवल आता है तो मैं सारे भगवान को स्नान कराती हूँ, नहीं तो मैं सारे भगवान का स्नान रोज़ नहीं करवाती हूँ। इससे रोज़ तो मैं लट्टू गोपाल और शिव जी का तो रोज़ ही स्नान कराते हैं। जैसे माता रानी हैं तो इनका हम रोज़ स्नान नहीं कराते हैं। तो जैसे कोई फेस्टिवल आ गया या मंडे को करते हैं या बुधवार को करते हैं, ऐसे हम महीने में 2 बार या 3 बार इनका स्नान करा देते हैं। हफ्ते में 1 बार स्नान कराती हूँ। तब यहाँ पे देखिए हमारे भगवान का स्नान हो गया है। अब इन्हें हम वस्त्र पहना देंगे। ये देखिए हमारे लट्टू गोपाल कितने क्यूट लग रहे हैं ये वस्त्र में। और ये वस्त्र मैंने अपने हाथों से सिला है। और मैं ज़्यादा करके अपने लट्टू गोपाल का वस्त्र जो है हाथों से ही सिलती हूँ, माता रानी का भी सिलती हूँ। और ये जितने भी सारे फ़ोटो का जो है ना, सारे ही कपड़े मैंने अपने हाथों से सिला है। वाकई जो अपने हाथ से बनाया होता है ना, उसका लुक और उसको देखकर भी अपने मन को बहुत शांति मिलती है और बहुत अच्छा भी लगता है। तब यहाँ पे हम फटाफट कर लेते हैं पहले इन सब भगवान की पूजा। फिर मैंने आखिरी में शिव परिवार की पूजा किया। फिर इन्हें स्नान कराया हमने, मतलब सारे भगवान का पूजा हो गया। फिर इनका जैसे आराम से पूजा करेंगे बैठ के, शांति से इसके लिए मैंने इनका आखिरी में स्नान कराया। तब इनका स्नान हो गया। अब इन्हें अच्छे स्वच्छ कपड़े से पोंछ लेंगे अच्छे से। फिर इसके बाद इन्हें वस्त्र पहनाएंगे। ये वस्त्र भी मैं अपने हाथ से ही बनाई हूँ। अब इन्हें हम एक अलग से एक स्थान देके पूजा करने के लिए इनका एक अलग से मंच बनाएं। यहाँ पे सबसे पहले हम मंदिर का पूजा कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे गणपति बप्पा का पूजा होता है, तो हम पहले गणपति बप्पा का पूजा करेंगे। फिर सारे भगवान को चंदन उंदन लगा देंगे, चंदन कुमकुम लगाएंगे। यहाँ पे हम हमारे लट्टू गोपाल को चंदन बहुत ही प्रिय है, तो इन्हें चंदन अवश्य लगाते हैं। मतलब डेली में ही हम चंदन का टीका इनको लगाते ही हैं। और बाकी आप कुमकुम या हल्दी आपको जो भी लगाना है वो लगा सकते हैं। इन्हें सजने संवरने की बहुत ही शौकीन थे कान्हा जी, तो वो तो डेली करते ही हम। अब यहाँ पे हम तुलसी तुलसी हमारे कान्हा जी को बहुत ही प्रिय है, तो इन्हें तुलसी अर्पित कर देंगे। अब यहाँ पे हम आरती कर लेंगे। अब हम आरती करने के बाद हमारे बेटे की टाइमिंग हो गई थी स्कूल का, इनको स्कूल का लाने के। स्कूल लाने बच्चे को लाने के बाद हमने यहाँ पे शिव का पूजा किया, क्योंकि सबसे पहले प्रथम होता है हमारे घर के जो काम है उन्हें करना, क्योंकि यही सबसे बड़ा पूजा होता है। पहले खाना पीना जो भी है घर को सब कुछ करने के बाद फिर इनकी पूजा करना चाहिए भगवान की। मतलब पहली पूजा जो हमारी होती है घर की होती है, घर को सबको खिला पिलाना, ये सबसे बड़ी पूजा होती है, ऐसा गुरुदेव भी कहते हैं। अब यहाँ मैं स्कूल से वापस आने के बाद हमने शिव परिवार का पूजा, क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा हो गया था, घर का काम वाम भी रहता है, सारे काम करने के बाद ही हम पूजा करने बैठते हैं। तब यहाँ पे हम शिव जी को इत्र लगा देंगे।
इत्र भगवान को बहुत ही प्रिय होता है, तो उनको इत्र लगाना, क्योंकि हम ज़्यादा पूजा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे यहाँ वो होता है ना, जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो 1 साल उनका नहीं करते, तो यहाँ पे हम लोग नया कुछ नहीं करेंगे, जो भी है पुराना पहनेंगे, कपड़े वस्त्र जो भी है पुराना, और वैसे पूजा नहीं करेंगे जैसे पूजा हाँ तीज को करते हैं। तो सिंपल सा जैसे शिव का पूजा होता है वैसे हमने शिव का पूजा कर दिया। हाँ, क्योंकि हमारी सासू माँ ने बोला था हम सिंपल सा जैसे शिव का डेली हम पूजा करते हैं वैसे ही करेंगे। धूप पान बेलपत्र ये सब अर्पित कर देंगे उनको, सिंपल सा एकदम। ज़्यादा हमें नया कुछ नहीं लिया, हमने ना श्रृंगार का ना कोई वस्त्र हमने नया पहना है। हमने जो भी मतलब तीज को किए वो सब पुराने थे। अब यहाँ पे हम बेलपत्र इनको अर्पित कर देंगे। बेलपत्र तो यहाँ पे हमने 5 बेलपत्र इनको अर्पित किए हैं, पुष्प अर्पित कर देंगे। और गौरा माता के लिए क्या कहते हैं गजरा भी लाए थे, उनको गजरा भी है लगा दिए हैं। अब इनको विराजमान कर देंगे, दिया बत्ती आरती कर देंगे। बस सिंपल सा हमने शिव परिवार पूजा किया है। बोलते हैं साल भर नहीं करना चाहिए शुभ काम, मतलब कहते हैं हमारे परिवार में ऐसा होता है। तो हम भी अपने सास के कहने पर ही जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा ही किया है। अब भोग में तुलसी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना तुलसी के भोग भगवान ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमें तुलसी भोग में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे देखिए हम दिया ले लेंगे और एक साइड कपूर का भी दिया जलाएंगे। फिर इन सब तीनों चीज़ से करके हम आरती करेंगे, धूप भी जला लेंगे। बोलते हैं अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, पर मैं दोनों जलाती हूँ, धूप बत्ती भी जलाती हूँ, अगरबत्ती भी जलाती हूँ, तो मैं दोनों ही यूज करती हूँ भगवान में। अब यहाँ पे एक स्वास्तिक बना लेंगे, फिर इसके बाद करेंगे आरती शिव जी का। तो यहाँ पे हमने गणपति बप्पा का आरती किया सबसे पहले। और बोलते हैं कपूर ज़रूर जलाना चाहिए घर में, जैसे आप आरती नहीं कर रहे हो तो आप दिए में भी एक कपूर डाल सकते हैं सब फोड़ के। तो इससे क्या होता है सुख समृद्धि अपने घर में बना रहता है, अच्छा होता है, भगवान को प्रिय भी है और खुशबू भी अच्छी आती है। तो घर जितना ही महकता है उतना ही अच्छा होता है। अब यहाँ पे हमारी आरती हो गई। अब हम प्रार्थना कर लेंगे, भगवान का नाम जप कर लेंगे। आपको जो भी मांगना है वो भगवान से अपनी अर्जी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रार्थना किया भगवान का। अब इसके बाद हम शीरदा पढ़ लेंगे। आज के ब्लॉग में तो मतलब खाना पीने का मैंने कुछ ऐसा नहीं बनाया, सिर्फ भगवान के पूजा का ही बनाया है, क्योंकि सुबह इतने काम रहते हैं, सुबह ही हमने सबका खाना बना के दे दिया था। फिर सारा दिन हमारा जो है पूजा में ही निकल गया। फिर उसके बाद तीज की पूजा करने की तैयारियों में इन सब में निकल गई। ये देखिए हमने तीज की सारी तैयारियां करना चालू कर दिया है। अब यहाँ पे बेलपत्र लिए हैं, बेलपत्र में यहाँ पे हम चंदन से ओम लिखेंगे। आपके पास जितना भी है 11, 21, 51, 108 जितना भी आपके पास बेलपत्र है उतना ही अर्पित कीजिए, भगवान उतने ही प्रसन्न होते हैं। भगवान को बहुत प्रिय है बेलपत्र, एक बेलपत्र भी बहुत मान्य रखता है और केस भी। तो अब यहाँ पे हम बेलपत्र में ओम लिख लेंगे। मतलब बेलपत्र को मैंने अच्छे से धो लिया है। फिर अब इसको इस तरीके से हल्का हल्का पोंछ लेंगे, सूख जाएगा। फिर इसके ऊपर हम लिख लेंगे ओम।
इसी तरीके से हम सारे पत्तों में ओम लिख लेंगे। आपको जो आपके पास जितना है, यहाँ पे मैंने 11 ही पत्ते लिए हैं क्योंकि हमारे पास 11 ही अवेलेबल था। अभी यहाँ पे देखिए हम दूध, दही, शक्कर, दिल, मतलब जो भी शिव जी का एक नॉर्मल जैसे पूजा होता है मैंने उतना ही लिया है। 5 फल लिया है और पंडित जी को जो है देने को अनाज लगते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, गेहूँ, चावल, आटा, इन सब का उसका भी अलग से लिया है। और सारे थाली में सजाकर अब हम जाएंगे शाम को शिव जी का पूजा करने। तो शिव जी का पूजा जो है हमारे सामने ही एक लोगों के यहाँ होता है, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं, मंदिर में नहीं जाते क्योंकि मंदिर में जाओ तो इतना बोलते जल्दी निकलो, तो वहाँ अच्छे से पूजा हो नहीं पाती। इसके लिए हम लोग घर में ही शिव बनाते हैं और इसमें देखिए इकट्ठा बैठ कर यहीं पूजा आराम से करते हैं, कथा भी करते हैं। तो ये कैसे अच्छा लगता है, मन को भी बहुत शांति मिलती है कि हाँ हमने भगवान की अच्छे से पूजा किया है। यहाँ पे देखिए हम लोग परिवार मिलकर पूजा कर लेते हैं घर में ही। फिर बाकी जो भी हमने चढ़ाया रहता है उसे सुबह हम पंडित जी को दे देते हैं और शिव का विसर्जन कर दिया करते हैं। और इस तरीके से हमने तीज की पूजा किया है। और तीज की फाइनल लुक जो है हम इसमें नहीं दिखा पाए क्योंकि हमें बहुत ही जल्दी थी, तो हम रील्स क्या कहते हैं अपना डाले हुए हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ छोटा सा क्लिप मैंने रील्स का अपना फाइनल लुक दिखाया हुआ है। तो शिव जी का दर्शन कर लीजिए आप सभी लोग और अपने पति की लंबी आयु की कामना भी कर लीजिए। चलिए अब यहीं से हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको हमारे ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। लाइक और शेयर करना नहीं भूलना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ये हमारा फाइनल लुक था हमारी तीज की, ये हमारी छोटी सी रील्स है।